गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलेंगे सीधा क्लास की तरफ और आज की क्लास में बच्चों हम अपना चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं द टारोज रिवॉर्ड को। तो उसके लिए हम लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ठीक है, इसमें हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एक थॉटफुल और एक लविंग सन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा पुत्र जो अपने माता पिता के लिए बहुत ज्यादा समर्पित था और उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, साथ ही साथ उनका बहुत ध्यान रखता था, उनकी हर ख्वाहिश का, छोटी छोटी ख्वाहिशों का बहुत ध्यान रखता था। तो एक ऐसे लड़के की कहानी बच्चों आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। वो बहुत मेहनत करता है ताकि वो अपने पेरेंट्स की जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा कर सके एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। और क्योंकि वो इतने सच्चे दिल से अपने पेरेंट्स के लिए हार्ड वर्क करता है, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं बहुत सच्ची फीलिंग्स होती हैं, इस वजह से बच्चों कहते हैं कि भगवान उसे अनएक्सपेक्टेड हेल्प देते हैं, यानी कि उसकी मदद करते हैं। तो जानते हैं बच्चों की किस तरह से उसकी मदद होती है और क्या है वो अनएक्सपेक्टेड हेल्प। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर टारोज रिवॉर्ड। टारो को क्या रिवॉर्ड मिला। रिवॉर्ड का मतलब एक तरह से होता है बच्चों गिफ्ट। ठीक है, कि क्या एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आता है टारो की लाइफ में। Starting with the first paragraph, a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. टारो तो हमें पता चलता है बच्चों क्या था, एक वुड कटर था, यानी कि लकड़हारा था, लकड़ियां काट के वो अपना जीवन व्यापन करता था और वो अपने माता पिता के साथ रहता था हिल साइड में, यानी कि एक चोटी पे। अलग ही उसका जो घर था वो काफी अलग था और वहां पे वो रहा करता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। और पूरा दिन भर वो जंगलों में क्या करता था बच्चों। चॉप करना मतलब होता है लकड़ियों, पेड़ों को काटकर उसके छोटे छोटे पीसेज में उसको कन्वर्ट करना। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। भले ही वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था लेकिन पैसे बच्चों बहुत कम कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, और इस वजह से वो उदास रहता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था, अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला पुत्र था। और इस वजह से वो निराश होता था कि वो अपने पेरेंट्स की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा है, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल नहीं कर सक रहा है। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और अपने पेरेंट्स को जो भी उनकी जरूरतें थी वो उनको पूरा करना चाहता था, बट वो ऐसा नहीं कर पाता, इस वजह से वो निराश रहता था। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों हम टारो की फैमिली को। ये आप टारो देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में, और ये टारो के पेरेंट्स हैं। और ये बहुत ही छोटी सी एक, आप कह सकते हैं बच्चों, झोपड़ी, एक हट में लोग रहते हैं और बहुत ही गरीबी भरा जीवन ये जी रहे हैं। आई होप बच्चों आपको स्टोरी का थोड़ा सा बेसिक रिव्यू मिल गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पैराग्राफ। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक शाम की बात है जब टारो अपने पेरेंट्स के साथ अपने हट में, अपनी झोपड़ी में के कोने में बैठा था। हम देख पा रहे हैं इसी सीन की ये बात हो रही है। ठीक है, टारो झोपड़ी में बैठा है अपने माता पिता के साथ। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और एक तेज हवा चलने लगती है। हम यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे हैं बच्चों, पिक्चर में, कि ये देखिए कि जिस तरह से इनकी जो हट है ये काफी पुरानी हो चुकी है। इसमें क्या है, बड़े बड़े गैप्स हैं, छेद हैं, जहां से क्या होती है बच्चों, ठंडी हवाएं अंदर आती हैं। और यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ठंडी हवा किस तरह से इनके हट के अंदर आ रही है। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट। हट में क्या आ रखे हैं बच्चों, क्रैक्स आ रखे हैं, और जब वो उन क्रैक्स से होते हुए हवा अंदर आती है तो वो कैसी साउंड निकालती है, वो एक विस्लिंग साउंड निकालती है। विस्लिंग यानी कि जैसे जब हम सीटी बजाते हैं तो वो साउंड आती है, ठीक उसी प्रकार से जब हवा उनके हट में अंदर एंटर कर रही है तो वहां पे भी एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है। एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और क्योंकि बच्चों ये कहानी कहाँ की है, मे बी या तो बच्चों ये कहानी जो है वो जापान की है या फिर चाइना की है। तो वो पहाड़ों वाला एरिया है, वहां पे ठंडा काफी रहता है। और हमें यहाँ शुरू में ही बताया गया था फर्स्ट पैराग्राफ में कि टारो अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ हिल साइड में रहता है, यानी कि पहाड़ पर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी ठंडा हो रहा है, ठंडी हवा चलने की वजह से। सडनली टारोस फादर सेड, और तभी तुरंत ही अचानक से टारो के फादर कहते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, कि काश मुझे एक कप साके मिल जाता। इट वुड वार्म मी
वो उससे मुझे क्या होता, मेरे शरीर में थोड़ी सी गर्माहट आती एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, यानी कि मेरे पुराने जो दिल, पुराना दिल कहने का मतलब है बच्चों जो मेरा पुराना शरीर है, ये शरीर जो बूढ़ा हो चुका है, अब इसमें उतनी हीट नहीं रही, उतनी गर्माहट नहीं रही, तो ये मेरे शरीर को थोड़ी सी गर्माहट देता और मुझे इससे काफी सुकून महसूस होता। ऐसी एक ख्वाहिश को वो प्रकट करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, साके क्या है, एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है, ठीक है, जापान में। तो हमें पता, ये भी पता चल गया कि एक स्टोरी कहाँ की है, जापान की ये स्टोरी है, ठीक है बच्चों। और तारो के फादर एक जापानीज ड्रिंक होती है जिसका नाम साके है, वो पीना चाह रहे हैं। हो सकता है बच्चों वो काइंड ऑफ सूप होता हो या फिर उनका कोई ड्रिंक होती हो जिससे बॉडी में हीट जनरेट होती हो, और ये लोग शायद सर्दियों में उसे पिया करते हो। थर्ड पैराग्राफ, दिस मेड टारो सैडर देन एवर, और ये बात सुनते ही टारो क्या हो गया, बहुत इतना निराश वो आज तक नहीं हुआ था जितना ये बात सुन के हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जब उसके फादर ने कहा कि काश उन्हें साके मिल जाता, लेकिन टारो ये जानता था कि साके तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसे सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, और क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को ये लाके नहीं दे सकता, इस वजह से वो बहुत निराश हो जाता है। फिर वो सोचता है कि हाउ डू आई अर्न मनी, मैं पैसे कैसे कमाऊं, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, क्योंकि पैसे वो पूरी दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी एक लिमिटेड अमाउंट या फिर हम कह सकते हैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ही कमा पा रहा है, जिससे वो अपने पेरेंट्स के लिए साके तो खरीद कर नहीं ला सकता। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने पुअर बेचारे बूढ़े पिता के लिए कैसे करके साके ला सकूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर, फिर वो डिसाइड यही करता है कि चलो मुझे अब पहले से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी देन बिफोर। आई होप बच्चों यहां तक आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। टारो अपने बेड से और दिन से जल्दी उठ जाता है और अब सीधा फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है। क्यों जा रहा है बच्चों वो, क्योंकि उसने डिसाइड किया है कि वो और जल्दी उठ के और ज्यादा मेहनत करेगा, और ज्यादा लकड़ियां काटेगा और ज्यादा पैसे कमाएगा। ही चॉप्ड एंड कट, वो काटता रहा पेड़ों को और वुड्स को छोटे छोटे पीसेस में चॉप करता रहा। एंड कट एज द सन क्लाइंब्ड, और जैसे जैसे सूरज जो है वो ऊपर बढ़ता रहा, वो काटता रहा बिना थके बिना रुके। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और धीरे धीरे इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी बच्चों कि उसको अपनी जैकेट भी उतारनी पड़ी, जबकि सर्दियों के दिन है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन क्योंकि सूरज इतना ऊपर आ चुका है और वो सुबह से अपने काम में लगा हुआ है, इस वजह से वो उसको बच्चों बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, पसीने आते हैं और वो अपनी जैकेट निकाल देता है। हिज माउथ वॉज ड्राई, और अब उसका जो मुंह है वो भी पूरी तरह से सूख चुका है। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसके फेस में पसीने ही पसीने आए हुए हैं। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, और वो क्या सोचता है कि मेरे, अब सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में उसके पूरा अपने फादर के ख्याल ही चल रहे हैं। इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, और वो ये सोच पाता है कि काश मेरे फादर भी इतना ही गर्म महसूस कर पाते, क्योंकि वो तो ठंड से क्या कर रहे हैं बच्चों, ठंड से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, उनको वार्म करने के लिए साके चाहिए, और काश मैं वो साके उनको लाके दे सकूं। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और फिर ये इस ख्याल के साथ वो बच्चों और तेजी से चॉपिंग स्टार्ट कर देता है। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट टर्न टू बाय द साके, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है बच्चों, यही कि अगर वो ज्यादा लकड़ियां काट देता है तो और ज्यादा पैसे कमा सकता है। टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, ताकि वो साके खरीद सके और उस बूढ़े व्यक्ति के लिए साके ला सके। देन सडनली टारो स्टॉप चॉपिंग, और अचानक से टारो चॉपिंग करना बंद कर देता है। वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, वो क्या आवाज थी जो टारो ने सुनी। कुड इट बी, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ये बहते हुए पानी की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in the part of the forest. और टारो जहां तक उसे याद था, उसने आज तक कभी भी
जंगल के इस भाग में किसी भी पानी की धारा या फिर बहते हुए पानी के बारे में ना तो सुना था और ना ही कभी देखा था। He was thirsty. उसे प्यास लगी थी। The axe dropped out of his hands. और उसके हाथों से जो उसकी कुल्हाड़ी है वो छूट जाती है and he ran in the direction of the sound. और जहां से आवाज आ रही थी पानी की वो उस डायरेक्शन में दौड़ने लगता है क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। Taro saw a beautiful little waterfall. तारो को क्या दिखाई देता है बच्चों? एक छोटा सा झरना दिखाई देता है हिडन बिहाइंड अ रॉक, जो कि एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छिपा था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, फिर वो एक जगह पे अपने, नीलिंग का मतलब होता है बच्चों घुटनों के बल बैठ जाता है, जहां पे पानी का बहाव बहुत ही शांत था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, और वो थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लेता है और एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों के पास लाता है। वॉज इट वाटर, और टेस्ट करते ही उसे लगता है कि ये पानी तो नहीं है। और वॉज इट साके, कि या फिर ये साके है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, और उसको बार बार टेस्ट करता है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हर बार जितने बार भी वो उसे टेस्ट करता है उसे ये जानने को मिलता है कि ये ठंडा पानी नहीं बल्कि ये तो एक डिलीशियस साके है। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। टारो फटाफट से एक पिचर यानी कि जो एक मटका उसके पास होता है बच्चों, उसे फटाफट से भरता है और घर की तरफ निकल जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, और उसके बूढ़े पिताजी उस साके को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। डिलाइटेड का मतलब होता है बच्चों खुश हो जाना। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से तारो जो है वो इस लिटिल वाटरफॉल से जब भी पानी पीने की कोशिश करता है तो वो पानी नहीं बल्कि उस वो कैसा टेस्ट कर रहा था, वो साके की तरह टेस्ट कर रहा था। एंड दिस इज द पिक्चर, ये है बच्चों वो पिक्चर जिसकी बात हो रही है। इसे भर के वो घर की तरफ निकल जाता है। ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। और थोड़ा सा ही साके पीने पे जो कंपन अभी तक टारो के फादर महसूस कर रहे थे ठंड की वजह से, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और इतनी ठीक हो जाती है उनका जो स्वास्थ्य है वो इतना ठीक हो जाता है बच्चों कि वो फ्लोर यानी कि जो जमीन है उसके, उनके घर की जो जमीन होती है झोपड़ी के अंदर की, वहां के बीच में मिडल में जाकर के वो क्या करने लग जाते हैं, थोड़ा बहुत डांस भी करने लग जाते हैं खुशी के मारे। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? That afternoon, a neighbor stopped by for a visit। और उसी दोपहर की बात है बच्चों जिस दिन तारो अपने फादर के लिए साके लेकर के आता है। उनके घर पर एक कौन आती है, उनकी एक पड़ोसन आती है तारो के पेरेंट्स से मिलने। टारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ दी साके। और टारो के फादर क्योंकि बहुत ही एक अच्छे इंसान थे तो वो क्या करते हैं, वो उस पड़ोसन को एक कप ऑफ साके ऑफर करते हैं। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। और जो लेडी थी बच्चों वो एक ग्रीडी लेडी थी यानी कि लालची औरत थी, और उसको बड़े ही लालच के साथ पी लेती है। एंड थैंक द ओल्ड मैन। और बूढ़े व्यक्ति का शुक्रिया अदा करती है। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। और फिर टारो उस औरत को, उस ग्रेडी लेडी को उस मैजिक वाटरफॉल की कहानी बताता है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। और उनको उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए थैंक्स कहते हुए वो जल्दी से उनके घर से निकल जाती है। By nightfall, she had spread the story throughout the whole village। और रात होते होते, नाइटफॉल यानी कि रात ढलते ढलते, रात आते आते ये कहानी पूरी गांव को वो बता चुकी होती है वो लेडी। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house। और उसी शाम वुडकटर के हाउस में यानी कि टारो के घर में लोगों का क्या लग जाता है बच्चों, आना जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। हर व्यक्ति ने वाटरफॉल की कहानी अभी तक सुन ली थी उस औरत से। एंड टुक अ सिप ऑफ द साके। और सब लोग उस साके का एक एक सिप पीने लगते हैं। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और एक ही घंटे के अंदर जो पिक्चर था बच्चों वो खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। टारो आज
पहली सुबह से भी जल्दी उठ करके काम के लिए निकल जाता है। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड, और आज वो अपने साथ जो उनके घर में सबसे बड़ा पिचर था उसे साथ ले जाता है। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वो ऐसा चाह रहा था कि सबसे पहले वाटरफॉल जाएगा और वहां से पिचर को भर करके ले आएगा। वेन ही reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. और जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वो देखता है कि मेरे जितने भी पड़ोसी हैं सबके सब उस वाटरफॉल के पास पहुंचे हुए हैं। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड। और उन्होंने सबने, किसी ने पिचर्स ला रखे हैं, किसी ने जार्स लेके आ रखे हैं, कोई बकेट्स लेके आ रखे हैं, जो भी उन्हें मिला वो अपने पास ला रखे हैं ताकि वो मैजिक साके को भरकर ले जा सके। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. और फिर एक विलेजर गांव वाला अपने पैरों के बल नीचे बैठता है और घुटनों के बल बैठ के उस वाटरफॉल के पानी को पीने लगता है। He drank again and then shouted angrily. वो बार बार उसे पीता है और फिर गुस्से में चिल्लाता है, water, nothing but water, कि ये तो सिर्फ पानी है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, उसके बाद उसकी बात सुनकर के दूसरे भी कोशिश करते हैं, बट देयर वाज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। लेकिन वहां पे कोई साके नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी था। देख पा रहे हैं बच्चों आप कि किस तरह से सारे नेबर्स उस वाटरफॉल के पास आकर के अपने सारे सामान, अपने सारे बर्तन ले आए हैं ताकि वो साके को भर सके। और ये सब चीजें टारो एक बड़े से रॉक के पीछे छिप करके देख रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है बच्चों कि जहां पे टारो को उस वाटरफॉल से साके का टेस्ट मिला था, यहाँ पे सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर के अलावा कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। विलेजर्स क्या कहने लगते हैं कि हमें बेवकूफ बनाया गया है टारो के द्वारा। वेयर इज टारो, टारो है कहाँ? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसको इस वाटरफॉल में डुबो के ही मार देते हैं। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन टारो समझदार था, इसलिए वो रॉक के पीछे छिप करके ये सारी चीजें देख रहा था। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, और उसे तब पता चलता है कि ये चीजें कैसे कैसे हो रही हैं, यानी कि सब कुछ गड़बड़ हो चुकी है। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, लेकिन उसे गांव वाले कहीं भी ढूंढ नहीं पाते। 12th पैराग्राफ, मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए विलेजर्स उस जगह से एक एक करके चले जाते हैं। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टारो जहां छिपा हुआ था वहां से बाहर आता है। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, क्या ये सच था जो मैंने देखा? वॉज द साके अ ड्रीम, या फिर साके जो था वो एक ड्रीम था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, और फिर से बच्चों वो क्या करता है, थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथों में लेता है और उसे टेस्ट करता है। He his hand and put it to his lips. It was the same fine sake. लेकिन बच्चों यहाँ क्या होता है कि जब तारो उसे टेस्ट करता है तो वो निकलता है साके। तो इससे हमें एक बात क्लियरली पता चल पा रही है कि बिकॉज दिस इज सिंस दिस इज अ मैजिकल वाटरफॉल, और ये वाटरफॉल बच्चों इंसान के अकॉर्डिंग ही उसे क्या दे रहा है, उसको फ्रूट दे रहा है, उसको रिवॉर्ड दे रहा है। इसे जब जब लगता है कि सामने वाला जो पर्सन है उसे रिवॉर्ड देने लायक है, तो बच्चों वो उसे क्या करता है, साके के रूप में रिवॉर्ड देता है। लेकिन जब वो देखता है कि जो लोग हैं उनके मन में लालच है, तो वो साके की जगह उन्हें कैसा टेस्ट महसूस होता है, ठंडे पानी का टेस्ट महसूस होता है। तो हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि जो ये वाटरफॉल है ये कैसा है, मैजिकल है, और जो लोग इसे डिजर्व करते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही ये रिवॉर्ड देता है। एंड सिंस टारो वॉज अ वेरी डिजर्विंग पर्सन, बिकॉज एज वी रेड इन द स्टार्टिंग दैट ही वॉज अ लविंग एंड अ थॉटफुल सन, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने वाला, उनसे प्यार करने वाला वो पुत्र था। इस वजह से इसी क्वालिटी को देखते हुए बच्चों हम कह सकते हैं कि जो ये मैजिकल वाटरफॉल है वो उसे साके के रूप में रिवॉर्ड देता है और उसकी विशेष को पूरी करता है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव डिलीशियस साके। यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्योंकि वो एक थॉटफुल सन है, तो उसे जो वाटरफॉल है, मैजिक वाटरफॉल है, वो क्या दे रहा है, डिलीशियस साके दे रहा है। टू एवरीवन एल्स, लेकिन बाकी लोगों को, गांव वालों को, इट गिव ओनली कोल्ड वाटर, क्योंकि वो सब कैसे हैं बच्चों, दे आर ऑल ग्रीडी, वो सब लोग लालची हैं।
अब उनके लालच का हमें कैसे पता चल पाता है? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे उस लेडी की जो टारो के पेरेंट्स के घर पे आती है। टारो के फादर, जो कि दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, वो बिना किसी लालच के वो चाहते तो बच्चों उस साके को, जो उनके पास एक पिक्चर में था, ये जानते हुए कि उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ साके है, वो उसको छिपा के रखते और किसी को भी नहीं बताते उस बारे में। लेकिन उन्होंने अपने नेबर को उसे दिया, बट शी वॉज अ ग्रेटी नेबर। वो जाती है पूरे गांव में और उस बात को पूरे गांव वालों को बता देती है। और उसके बाद सारे गांव वाले एक एक करके टारो के घर पे आते हैं बच्चों, उस सिर्फ और सिर्फ किस लालच से? साके को टेस्ट करने के लालच से। और सब लोग टेस्ट करके उसे क्या कर देते हैं बच्चों? उनका जो साके था उसको पूरा फिनिश कर देते हैं। और दूसरे ही दिन सबके सब कहाँ पहुंच जाते हैं बच्चों? मैजिकल वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। और जब उन्हें वहां पे साके नहीं मिलता तो वो क्या कहते हैं कि हम टारो को अब इसमें ही डुबो के मार देंगे। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ टारो से उनका क्या मतलब था बच्चों? साके का मतलब था। और जब साके उन्हें नहीं मिलता तो फॉर देम टारो टर्न इनटू एन एनिमी, उनके लिए वो दुश्मन बन जाता है। तो इससे हमें उनके ग्रीड के बारे में पता चलता है बच्चों, लालच के बारे में पता चलता है। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। ये कहानी कहाँ तक पहुंच जाती है बच्चों? जापान के महाराज के पास पहुंचती है। सेंड द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। और फिर वो वुड कटर को क्या देता है बच्चों? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड देता है, क्योंकि वो बहुत एक अच्छा इंसान था और एक बहुत दयालु इंसान था। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो। और फिर उस सिटी में जो सबसे अच्छा खूबसूरत फाउंटेन था उसका नाम टारो के नाम पे रख देता है। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और ऐसा एम्परर इसलिए करता है ताकि वो बाकी के चिल्ड्रन को भी प्रोत्साहित कर सके कि वो भी टारो की तरह अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करे और उनकी आज्ञा को माने। तो इसी के साथ बच्चों हमारी जो स्टोरी है, सो विद दिस स्टूडेंट्स, जो टारो रिवॉर्ड्स की जो स्टोरी थी वो हमारी यहाँ पे फिनिश होती है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन टेक केयर बच्चों, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।